ऐ मेरे सुन्नियों, सुन्नियों को मैं एक लफ्ज़ कहा करता हूँ, जैसे ये शीशे का गिलास होता है ना, इसका कोई रंग नहीं, जैसा शरबत डालो वैसे रंग तैयार करो। मरहम आए काला रंग डालो, अपना रंग ही कोई नहीं यार। भाई ये क्या कर रहे हो, मरमा च काले कपड़े, और ये क्या कर रहे हो? आफत जी जमाने के नाल चलना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। क्यों जी, यही होता है ना। आओ मैं आपको एक शेर सुनाऊं, कहता है तुझको नाजा है कि बदला है जमाने ने तुझे। अगर कपड़े तंग पाने शुरू हो गए, कपड़े तंग, टाई कोट शुरू हो गया, औरतों ने जिस्म नंगे कर लिए, ये क्या है? ओ जी, जैसा जमाना वैसा रंग, जैसा देश वैसा भेष। वो लिखते हैं तुझको नाजा है कि बदला है जमाने ने तुझे। अरे मर्द तो वो है जो जमाने को बदल देते हैं। मर्द बनो यार, ये क्या बन रहे हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कुफरगढ़ में हिंदुस्तान में गए हैं, उनके रंग में नहीं रंगे गए, बल्कि उनको अपने रंग के अंदर रंग के दिखा दिया। मर्द बनने की कोशिश करो यार। अब जो मैं बातें कहने लगा हूं यार, ये दिलों पे नक्श करने वाली बातें हैं, नक्श करने वाली। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिर में खुद मैदान करबला में तशरीफ ले जाते हैं और वहां जाकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं, ऐ यजीदियों, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? जिसका नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, मैं वही उनका नवासा तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं वही हुसैन हूँ जो सरकार के कंधों पर सवारी किया करता था। मैं वही हुसैन हूँ जिसके हलक पर सरकार बोसे दिया करते थे। मैं वही हुसैन हूँ जिसकी खातर जन्नत से जोड़े मंगवाए जाते थे। मैं वही हुसैन हूँ जिसकी माँ फातिमा है। मैं वही हुसैन हूँ जिसका बाबा अली है। ये आप सब कुछ क्यों कह रहे हैं? रहम की अपील के लिए नहीं, अतमामे हुज्जत के लिए, कि कल कयामत के रोज रब ताला पूछे तूने ये जुल्म क्यों किया? वो कहें जी साहब जब पता ही नहीं चलिया। तौबा तौबा तौबा, सरकार ने नवासी शहीद कर दी। अतमामे हुज्जत सरकार ने सबको याद करवाया। वो कहने लगे हुसैन हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन बातें हैं दो, या तो यजीद की बैत कर ले या फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जा। तीसरा रास्ता कोई, तीसरी ऑप्शन कोई नहीं। या तो यजीद की कर लो, ऊंची बोलो, या फिर लड़ाई के लिए तैयार। बस दो ही रास्ते हैं, दोनों में जो चूज करना कर लो। ऐ सुनिए जो मेरे इमाम ने जवाब दिया वो जरा दिलों पे नक्श करो यार। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मुझे तुम कहते हो मैं यजीद की बैत कर लूं, मेरा हाथ जो सिद्दीक़ अकबर के पाकीज़ा हाथों में गया है, मेरा हाथ जो उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के पाकीज़ा हाथों में गया है, उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली शेर खुदा, इमाम हसन, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरा हाथ जो इन पाकीज़ा हाथों में गया है, अब वो मैं हाथ यजीद के पलीत हाथों में कैसे दे दूं? आपने इरशाद फरमाया अगर मैं यजीद की बैत कर लेता हूं तो
तो पहले खुलफा की खिलाफत पर हरफ आएगा, लोग समझेंगे पहले खलीफा भी ऐसे ही होंगे। फरमाया हुसैन अपनी गर्दन तो कटा देगा लेकिन पहले खुलफा की इज्जत पर हरफ नहीं आने देगा। दूसरी बात जो आपने इरशाद फरमाई वो ये थी कि तुम कहते हो कि मैं यजीद की बैत कर लूं, जबकि यजीद फासिक व फाजिर है, शराबी है, अल्लाह की हदों को तोड़ने वाला है। अगर मैं इसकी बैत कर लेता हूं तो इसकी बुरी हरकतों के ऊपर मैंने मोहर लगा दी। अगर मोहर लग गई आने वाले मुसलमानों तक मेरे नाना का दीन असल हालत में नहीं जा सकेगा। लिहाजा हुसैन अपनी कुर्बानी तो दे देगा, नाना के दीन पर आंच नहीं आने देगा। बस जब आपने इनकार किया है तो फिर वो तबल होता है, जंग का बजा है, लड़ाई शुरू होती है। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरफ जाते हैं लाशों के ढेर लगते जाते हैं। फिर पीछे से आवाज आती है इस तरह बात नहीं बनेगी, इन पर तीरों की बौछार की जाए। हजरत साहब वो मंजर कैसा होगा, वो जिस्म जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर से मस करता था, आज उसमें तीर परोए जा रहे हैं। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जिस्म मुबारक तीरों से छलनी है। आप जमीन पर तशरीफ लाते हैं, एक वक्त बढ़कर सीने पे सवार होके लगा खंजर चलाने, खंजर चलता नहीं है। आपने शाद फरमाया बदबख्त तो उस जगह खंजर चलाना चाहता है जहां मेरे नाना बोसे दिया करते थे। हुसैन तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बतलाओ। आपने शाद फरमाया मुझे 2 रकात नफल पढ़ने की इजाजत दी जाए। हजरत साहब मैदाने करबला है और तपती हुई रेत है। मेरे इमाम ने तयम्मुम किया है और तपती हुई रेत पर सजदा किया है। तपती हुई रेत पर क्या किया है? उन्होंने तो तपती हुई रेत पर सजदा किया। आज हम एसी लगी मस्जिद में कारपेट बिछा, यहाँ नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। हज़रत साहब मकामे गौर है कि नहीं? इमाम आले मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में तशरीफ ले जाते हैं। उस बदबख्त ने पीछे से वार किया है, आपके सर को तन से जुदा कर दिया है। इन बदबख्तों ने नेज़े पे आपके सर को परोकर ऐसे ऊंचा किया है। क्यों ऊंचा किया है? इसलिए कि लोगों को पता चल जाए कि हुसैन शहीद हो गया है, यजीद जीत गया है, हुसैन हार गया है। लेकिन कौन जीता है कौन हारा है, इसका फैसला वो करेगा जिसको ये पता वहां लड़ाई आएगी। मैं एक बड़ी आसान सी मिसाल देता हूं। ये मेरे पास एक तस्बीह है, मैं कहता हूं मेरी है, हजरत साहब कहते हैं मेरी है। हमारी दोनों में आपस में लड़ाई शुरू होती है। जो तस्बीह ले गया वो जीत गया, जो नहीं ले जा सका वो ऊंची बोलो यार। यार आप जमींदार हो, जमीनों के मुकदमे चलते हैं। जो जमीन ले जाए वो, जो नहीं ले जा सके वो। तो वहां लड़ाई काहे की थी? लड़ाई सिर्फ एक ही थी
वो कहते थे कि यजीद की बैत कर लो। आपने फरमाया मैंने बैत, ऊंची बोलो, यजीद ने अपनी बात मनवाने के लिए पानी बंद कर दिया, बच्चों को शहीद कर दिया, जुल्म और सितम की अखीर कर दी। अगर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी बैत कर लेते तो हम भी कहते यजीद जीत गया। लेकिन तारीख गवाह है मेरे इमाम ने अपना सर तो दे दिया है, हाथ नहीं दिया। इससे पता चला यजीद जुल्म और सितम की अखीर करके भी हार गया है और मेरा इमाम सब कुछ लुटा के भी जीत गया है। और अगली बात और सुनो, इन बदबख्तों ने सर नेज़े में परोकर ऊंचा किया है। क्या किया है? देखने वाले क्या कह रहे हैं? ओ भाई जो जीतता है सर बुलंद उसी का होता है। अरे देखो आज सर बुलंद किसका है? अरे वो हुसैन का है और कयामत तक सर बुलंद ही रहेगा।